डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे लेक्चर की तरफ जो कि हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं वो कितनी होती हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सवाल आता है, तो आपने इसको एज अ शॉर्ट ही प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखिए टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। पहली है पोजीशन, दूसरी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तीसरी है स्पीड वेलोसिटी, चौथी एक्सेलरेशन एंड डिसलेरेशन। आज हम कोशिश करेंगे एक दो और तीन ये वाली जो है ये रीड कर लें सारी, उसके बाद ये हम अलग से रीड करेंगे, फिर इसके साथ एक एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अपनी जुबान में पोजीशन समझाएंगे। पोजीशन की डेफिनेशन है पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ये क्या करती है आपके पास, लोकेशन डिस्क्राइब करती है ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, किसी भी जगह की या पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। पोजीशन आप डेली लाइफ में वैसे भी वर्ड सुनते हैं कि इसकी पहली पोजीशन आ गई, इसकी दूसरी पोजीशन आ गई, इसकी बोर्ड में पहली आ गई, इसकी क्लास में पहली पोजीशन आ गई। तो पोजीशन की डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट। ये किसी पॉइंट की क्या डिस्क्राइब करती है, लोकेशन। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि क्लास में ये बच्चा पहली पोजीशन पे है, उससे क्या मुराद है, आपने उसकी लोकेशन बताई कि वो उन 50 बच्चों में से किस पोजीशन पे है, किस लोकेशन पे है, सबसे ऊपर है। फिर नीचे मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। तो देखिए आपने कहा कि क्लास के लिहाज से वो पहली पोजीशन पे, तो क्लास के जो बाकी 49 बच्चे हैं वो रेफरेंस पॉइंट है, उनके लिहाज से वो बच्चा सबसे ऊपर है। तो ये होता है लोकेशन को डिस्क्राइब करना किसी भी चीज की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ये आपको एक जर्नल एग्जांपल दिया मैंने। अब यहाँ पर आपकी किताब में जो एग्जांपल है वो कहता है कि फर्ज करते हैं आप अपने घर से स्कूल की पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है एच और ये है आपका स्कूल। आप अपने घर से स्कूल की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप बोलेंगे कि वो सामने मेरा स्कूल है। तो आपने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया अपने घर से उस स्कूल की तरफ, जो उसकी लेंथ को भी और साथ में उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करता है, और लोकेशन भी बताई। और उसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखें उसमें रेफरेंस पॉइंट आपका घर है। आपने अपने घर के लिहाज से क्या बताई, अपने स्कूल की लोकेशन बताई कि वो इस वक्त किस तरफ है। तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल होता है आपके पास पोजीशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये एग्जांपल आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम दूसरी टर्म की तरफ जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सम टाइम इसमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आप इस तरह एक टेबल बना के लिखेंगे। डिस्टेंस के पॉइंट्स इस तरफ आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स इस तरफ आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैच भी कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं कि डिस्टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई से दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अपने घर से स्कूल तक दो पॉइंट ले लिए, तो आप इनके दरमियान जितनी लेंथ कवर करेंगे ना, बाइक पे जाएंगे या गाड़ी पे जाएंगे, जितनी लेंथ आप कवर करेंगे वो लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने स्केलर वेक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो डिस्टेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करने लगा हूं। इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर। डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, ये पॉइंट। उसके बाद एक ये दो पॉइंट्स देखिए ए और बी। इसको कंसिडर कर लेते हैं ये आपका घर है, इसको कंसिडर कर लेते हैं ये आपका स्कूल है या कॉलेज है। अब देखिए आप गाड़ी पे गए, फर्ज करें पहले गाड़ी इधर गई है इस रोड पे, फिर इधर आई है, फिर यहाँ से गाड़ी गई है यहाँ तक। तो टोटल जितनी लेंथ आपने कवर की है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं सामने डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके पास क्या होता है ये चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब यहां से ये साबित हो गया कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही देख लेते हैं, आप घर से स्कूल की तरफ गए
तो एक शॉर्टकट भी होता है जिसके जरिए फर्ज करते हैं वो शॉर्टकट ये वाला रास्ता है जो मैंने ब्लैक से लिखा है, और ये एक वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ एक एरो भी। ये देखिए जैसे मैंने ए और बी, ए से मुराद आपका घर था, एस से मुराद आपका स्कूल था या कॉलेज था, इनके दरमियान एक शॉर्टेस्ट रास्ता भी होगा, शॉर्टकट होगा, वो शॉर्टकट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज यहां पर भी ऐड करने लगा हूं, इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। और एक और ऐड करने लगा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और इसके ऊपर आपने एरो लगाना है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? हम पिछले टॉपिक में पढ़ा था, एरो वाली क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप देखिए ऊपर वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एरो नहीं लगाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसको वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती। तो अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपने डी के ऊपर क्या लगाना है? एरो लगा देना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमने कहा था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन कौन कौन सी थी आपके पास। देखिएगा पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की तरफ आते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की तरफ जब आप आएंगे तो ये भी हम इसको डिफरेंस की सूरत में लिखेंगे। यहाँ देखें मैंने नीचे ही लिखा है ताकि आपको ना आसानी रहे। डिस्टेंस जिस तरह डिस्प्लेसमेंट लिखा है इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी के भी कुछ डिफरेंस लिखे, तो हम इनको भी देखते हैं। सबसे पहले आती है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। वक्त के लिहाज से जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे, देखिए ना, आप घर से गए हैं स्कूल की तरफ, आपने डिस्टेंस कवर किया, आपको टाइम भी लगा, तो जब आप डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से मेजर करेंगे ना, वो आपकी स्पीड आ जाएगी कि आपने कितना डिस्टेंस टाइम के लिहाज से कवर किया, ये स्पीड कहलाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो तेज स्पीड के साथ जाते हैं, मतलब वो डिस्टेंस जो है कम टाइम में कवर कर लेते हैं। ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में मेजर करने से मुराद है कि स्पीड आपकी क्या है? ज्यादा। स्पीड से मुराद क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसमें ये जो वर्ड है ना डिस्टेंस, ये आपने बोल्ड करना है। इसका फार्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका फार्मूला क्या? v इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? s से, s लिख दिया, और टाइम को t से, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा यूनिट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है। जो आपकी स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, और डिस्टेंस हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब जिस तरह हमने स्पीड को पढ़ा, इसी तरह हम वेलोसिटी को पढ़ते हैं। वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पूरी जो चीज है आपने ये क्या कर देनी? बोल, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब होता है कि आप टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा ना, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट को किस पे डिवाइड करना है? आपने टाइम पे। ये है वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक एरो लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके सामने लिखा है, और ऊपर एरो लगाएंगे और नीचे टाइम आ जाएगा। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। मसला क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये क्या है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। बाकी देखें, इसको भी डिफाइन किया, इसको भी इसके सामने डिफाइन कर दिया, फार्मूला लिखा, फार्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको बताया रिप्रेजेंट v से किया जाता है, इसको भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ऊपर आपने क्या लगाना है? एरो लगाना। उसके बाद इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। इसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। ये दो कंपैरिजन में आपने चीजें तैयार कर लेनी, एक तैयार करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, जिसको आप सेम कहते हैं। आपको पता है कि स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, किस वजह से? ताकि वो सारे एक जैसे लगे, एक ही स्कूल के लगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद क्या है? ऐसी स्पीड जो एक जैसी हो। अब हमने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। ये जो वर्ड है आपने क्या करना है? इसमें बोल्ड कर देना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब ये डेफिनेशन पढ़ी, अब इसको समझते हैं। वो कहता है कि आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे वो टाइम कितना ही छोटा क्यों ना, 2 सेकंड का ही क्यों ना, 1 सेकंड का ही क्यों ना, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें आपने इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन दोनों चीजों को बोल्ड कर देना है। ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसकी ना एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, सपोज आपके पास एक बॉडी है,
ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हैं जहां वो क्या करता है, अपना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। ए से बी तक उसका डिस्टेंस है 20 मीटर, बी से सी तक उसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, ए से बी तक उसको लगे 10 सेकंड, बी से सी तक भी उसको लगे 10 सेकंड। अब देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने निकालनी है स्पीड, स्पीड का हमने फार्मूला लगाया, स्पीड ए से बी तक। फर्ज करते हैं ए से बी तक स्पीड अगर निकालनी है तो हमारे पास ये फार्मूला, वापस आते हैं फार्मूले की तरफ, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला है आपके पास, इसको अप्लाई करते हैं वहां पे। डिस्टेंस है 20, टाइम है 10, तो यहां से स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से यहां देखें, बी से सी तक अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड बी से सी, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 20, टाइम है 10, तो यहां से भी 2 मीटर। तो क्या ये स्पीड एक जैसी नहीं है? तो आप यहां से दे सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड थी जो हमने डेफिनेशन के मुताबिक यहां पे प्रूफ कर दी। अब इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी यूनिफॉर्म से मुराद एक जैसी, फर्क एक चीज का है, यहाँ पे था इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बाकी हर चीज सेम है आपकी। तो आप इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, if body covers the equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be, इसमें भी दो चीजें आप अंडरलाइन करेंगे, ये एज अ शॉर्ट काफी बार आया है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन, एक एक नंबर की डेफिनेशंस, तो इस तरह मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर बन जाएंगे। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। वो कहता है कि आपके पास अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आप गौर करें तो ये सीधा रास्ता ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप सेम यही एग्जांपल अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से था। टॉपिक का नाम क्या था, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कौन कौन सी, पोजीशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद है एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, आपने इसको एज अ शॉर्ट ही प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज।